हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो है भूगोल देखने जा रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इससे पहले बता दें कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस तरह का वीडियो आपको बहुत सारे एग्जाम प्री के चैनल पर पड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा स्मरणीय तत्व देखते हैं, ठीक है। उसके तो सबसे पहले हम सभी चैप्टरों का स्मरणीय तत्व देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। पहला स्मरणीय तत्व है मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है मानव भूगोल का जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेंटजेल है, ठीक है। अगला है एंथ्रोपोजो एंथ्रोपोग्राफी, ठीक है। एंथ्रोपोजोग्राफी के लेखक फ्रेडरिक राइट जेल है, ठीक है। राइट जेल पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक थे। अगला है संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन लुसियान फ्रैंबे फ्रांसीसी ने किया था। अगला नव निश्चयवाद या रुको या जाओ निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर या अमेरिकन है, ठीक है। अगला सांस्कृतिक वातावरण मानवीय क्रियाओं तथा भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अभिव्यक्ति होता है। अगला है व्यवहारिक विचारधारा के अनुभव के साथ स्थान विशेष अवधारणा का सामाजिक संवेगों जातीयता प्रजाति धर्म पर आधारित विषय पर अध्ययन होता है। यहाँ से आपको आते हैं बेहतरीन प्रश्न के साथ, तो जिसका भी आंसर जानते हैं आपको जरूर आंसर देना। पहला है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो एक का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, बी होगा टेलर, ठीक है। अगला है नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो दो का राइट आंसर होगा सी नंबर ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। 3 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, या तो निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, तो 3 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका होगा बी नंबर, ठीक है। मात्रात्मकता क्रांति, बी नंबर राइट आंसर 3 के। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो 4 का राइट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। ए और बी दोनों प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। अगला निम्न पुस्तकों में कौन यानी कि हमलोट द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा बी नंबर यानी कि कसमस, ठीक है, कसमस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में कौन भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो भूगोल से संबंधित नहीं है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो कौन भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर होगा सी समुद्र विज्ञान, ठीक है। कहता है फ्रेम्बे संबंधित है, फ्रेम्बे किससे संबंधित है, तो संभववाद से। अगला है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। 8 का राइट आंसर होगा ए राइट जेल, ठीक है। मात्र आत्मकता क्रांति संबंधित है, तो 9 का राइट आंसर होगा सी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। पहला देखिएगा पॉइंट नंबर 1 है कि जनसंख्या की वृद्धि गणना प्रायः 10 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। अगर यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि जनसंख्या की गणना कितने वर्षों में की जाती है, तो 10 वर्षों में की जाती है, ठीक है। अगला है कि जनसंख्या के अध्ययन और प्राकृतिक वृद्धि ज्ञात करने के लिए केवल जन्म दर तथा मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता है। अगला है विश्व की जनसंख्या 190 ईस्वी में 1.7 अरब थी, जो वर्तमान में 7 अरब से अधिक हो चुकी है। अगला है जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण माथल्स का है। अगला विकासशील देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। अगला है एशिया महादेश में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है।
पूछेगा एशिया महादेश में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 60%। ठीक है। अगला, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का 0.6% जनसंख्या निवास करती है। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि जो है 2.5% वार्षिक दर है, सर्वाधिक है, जबकि यूरोप में 0.06% सबसे कम है। ठीक है। पूछेगा कि बताइएगा किस किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। पूछेगा सबसे कम कौन है? तो यूरोप महाद्वीप। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जानकीय संक्रमण सिद्धांत 1945 में एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टिन ने दिया था। अगला है, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या को गणितीय घनत्व या मानव भूमि अनुपात कहा जाता है। अगला है, विश्व में सबसे अधिक जन घनत्व बांग्लादेश 1265 प्रति वर्ग किलोमीटर तथा सबसे कम मंगोलिया 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है। जिसका भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर जानिएगा उसका आंसर दीजिएगा। तो पहला आता है कि कथन ए, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है। अगला देखिएगा। ठीक है। जिसका भी आंसर आप लोग को जानना है उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है। तो ये आपका जो ऑप्शन देखिए, कथन ए सही है। कथन कारण आर, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए होगा। ए एवं आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? ठीक है। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1999। आइए, मस्काई क्या है? ठीक है। मस्काई क्या है? तो एक जनजाति है। अगला है, निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? ठीक है। कारक नहीं है तो 4 का राइट आंसर होगा बी नंबर, आवास। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? ठीक है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है तो 5 का राइट आंसर होगा सी, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र यानी कि सघन जनसंख्या वाला है? ठीक है। तो 6 का राइट आंसर होगा ए नंबर, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है। अगला है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है तो अफ्रीका में। ठीक है। अगला है, निम्न में कौन विरल जनसंख्या निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ठीक है। तो 8 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। द पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। कौन ऑस्ट्रेलिया? तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। 9 नंबर क्वेश्चन बताएगा, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो 9 का राइट आंसर होगा सी, दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है, अफ्रीका। ठीक है। अगला, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 10 का राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, चीन की। ठीक है, चीन। आइए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो 11 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, बुशमैन। नेक्स्ट बढ़िएगा 12 नंबर क्वेश्चन के साथ। 12 नंबर कहते हैं कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? ठीक है। एशिया में निवास करती है तो 60%। ठीक है। 1 लाइनर अभी पढ़े थे, 12 का भी होगा। 13 नंबर राइट आंसर दिखेगा, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अभी यहाँ पर भी 1 लाइनर पढ़े थे तो एशिया महाद्वीप। ठीक है। 13 का राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप में। ठीक है। ठीक है। देखिए, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगला है कि लिंगानुपात के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं? ठीक है, उसके संख्या को दर्शाना लिंगानुपात है। विश्व में कतर का लिंगानुपात 1000 पर 327 पुरुष सबसे कम है, जबकि नेपाल में सर्वाधिक है 1000 पुरुष पर 1193 महिलाएं। ठीक है, नेपाल की। विश्व यानी कि कतर में जो होता है 1000 पुरुष पर 327 महिला, इसमें 1000 पुरुष पर 1193 महिला। ठीक है। अगला है कि विकसित देश में वृद्धि आयु वर्ग 60 वर्ष से अधिक की संख्या 19%,
जबकि विकासशील राष्ट्रों में यह 7% थी। ठीक है, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो एक का राइट आंसर होगा ए, 15 से 59 वर्ष। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। तो 2 का राइट आंसर होगा पंजाब। ठीक है, अगला है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। तो 3 का राइट आंसर होगा बी, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ठीक है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? किसका सर्वाधिक है? तो आपका डी नंबर स्थान होगा, यानी कि लाइटविया के। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। ओके, लिंगानुपात सर्वाधिक है, इन्हें की जनसंख्या ज़्यादा पूछा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका देखिए यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है कि भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारणों का उल्लेख करें। आयु संरचना का महत्व क्या है? ये आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनका अगर आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग के बीच में। ठीक है, थैंक्स। देखते हैं। ठीक है, कहते हैं कि महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा स्पष्ट की। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अगला है कि जीवन, प्रत्यक्ष शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को मानव विकास सूचकांक का आधार माना गया है। अगला, सोवियत संघ में समूहित कृषि को यानी कि कोल खोज कहा जाता है। चलिए आइए, पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्वेश्चन है कथन ए। ठीक है, कथन ए जो है इस पर भी ध्यान देना। ठीक है, कथन ए जो है, नॉर्वे सर्वोच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है। सही है, कारण आ रहा है यहाँ मानव विकास सूचकांक 0.5 से 0.799 के बीच है। तो आपका जो होगा कथन ए जो सही है, लेकिन आर गलत है। ठीक है, आर क्या है? गलत है। अगला है, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास का सूचकांक है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा डी, उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास का सूचकांक है? तो 2 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, 1, 2 और 4। ठीक है, आय होगा, रोजगार होगा और उत्पादन होगा। ठीक है, यानी कि आर्थिक विकास क्या? आर्थिक का मतलब कि आपको खाने पीने रहने के लिए क्या चाहिए? आपको आय चाहिए कमाने के लिए, आपको रोजगार भी किसी प्रकार के मिल जाए, आप उत्पादन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा। अगला है, मानव विकास सूचकांक विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो 3 का राइट आंसर होगा ए नंबर, नॉर्वे के। ठीक है, किसका होगा? नॉर्वे के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे ये बताना। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के थे? तो 4 का राइट आंसर होगा बी, पाकिस्तान के थे। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया? तो 5 का राइट आंसर होगा बी नंबर, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोच्च संकेतक है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा डी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता की प्रगति का माप माना गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, भूटान को। किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? तो भूटान को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर का वीडियो लाया जाए, तो जल्दी कमेंट करिएगा। ठीक है, इस वीडियो का इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। देखिएगा, पहला है कि वनों से लकड़ी काटना कृषि व खनन कार्य, अखेट पशुचारण, मछली पकड़ना इत्यादि प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आता है। दूसरा है गिरखी यानी कि लैंपस एक्सक्यूमा, चालवासी, पशुचारण और ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, पंपास घास का मैदान ब्राजील में पाया जाता है। अगला है, भारत के उत्तरी पूर्व राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम झूमिंग है। ठीक है, ब्राजील में कॉफी के बागान को फाजेंडा कहा जाता है। अगला है, कृषि और पशुपालन जब साथ साथ हो तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। अगला है, खट्टे और रसदार फलों की कृषि
भूमध्य सागरीय प्रदेश में की जाती है। ठीक है, खट्टे और रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाती है। अगला है, कई कृषक जब एक साथ संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है तो उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। अगला है कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप पर्यटन है। चलिए आइए इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आता है कि क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, रेशेदार फसल नहीं है तो देखिए कपास हो जाएगा, अनिमेष्टा हो जाएगा, जूट हो जाएगा, तो इसमें कॉफी हो जाएगा। ठीक है, अन्य रेशेदार फसल नहीं तो आपका कॉफी होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। आधारित उत्पाद नहीं है तो इसका भी राइट आंसर होगा नमक। ठीक है, ये उत्पाद नहीं है, इसको उत्पादन नहीं किया जाता। ठीक है, चीनी का उत्पादन किया जाता है, कॉफी का और चाय का। ठीक है, क्योंकि गन्ना से चीनी निकलती है और कॉफी के पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, चाय के लिए भी, परंतु नमक जो है किसे समुद्र से निकाली जाती है, तो इसका राइट आंसर भी बी हुआ। अगला है, निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, तो बताइएगा। 3 का राइट आंसर क्या होगा, मक्का होगा। ठीक है, मक्का जो है खाद्य फसल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर होगा प्राथमिक क्रिया। ठीक है, प्राथमिक क्रिया। नेक्स्ट बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसे कीर्तन यानी कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, तो 5 का राइट आंसर होगा आदिम निर्वाह कृषि को। ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि। अगला है, फूलों की कृषि कहलाती है। ठीक है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तब पुष्पोदान कहलाती है। ठीक है, पुष्पोत्पादन कहलाती है। रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है, रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है, तो रोपण कृषि। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। 8 का राइट आंसर होगा एक खेती। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। ठीक है, एकल कृषि नहीं है तो 9 का राइट आंसर होगा ए मिश्रित कृषि। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ए आधारभूत उद्योग। ठीक है, अगला है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि की नहीं की जाती। ठीक है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो 11 का राइट आंसर होगा डी नंबर अमेजन बेसिन में। ठीक है, अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 12 नंबर देखिएगा। ठीक है, कहता है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, तो 12 का राइट आंसर होगा बी रोपण कृषि। अगला है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो 13 का राइट आंसर होगा सी भूमध्य सागरीय में। ठीक है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, तो 14 का ए होगा फेजेंडा। ठीक है, फेजेंडा। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। ठीक है, एकल कृषि का उत्पाद है तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। ठीक है, रबड़, केला और चाय। अगला क्वेश्चन है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। ठीक है, कौन जो है पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, तो 16 का राइट आंसर होगा डी गुलाबी। 17, निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो 17 का राइट आंसर होगा डी इनमें सभी। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, तो 18 का राइट आंसर बोलिएगा क्या होगा, सी होगा गेहूँ। ये रोपण फसल नहीं, इसको बूंद दी जाता है। ठीक है, और अपने होता है गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा, कहते हैं कि पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। पशु चराना मतलब किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो 19 का होगा ए प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, वो जो है चैप्टर नंबर कितना छो है, इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको एग्जाम प्री के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले स्मरणीय तत्व देखेंगे, उसके बाद चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 1
6 नंबर को जो स्मरणीय तत्व है इसको देखिएगा। कहता है द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले सफेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। अगला है रेडीमेड वस्त्र उद्योग स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला है आधारभूत उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। अगला है सरकार के नियंत्रण में जो उद्योग संचालित होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। अगला है कम पूंजी छोटे जगह घर में जब परिवार के सदस्य द्वारा उत्पादन किया जाता है तो वह कुटीर उद्योग कहलाता है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी राज्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। जिसका भी आंसर पता रहे तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, यह चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है, और यह जो एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। चलिए इसको देखिएगा। पहला कथन कहता है ए नंबर कि उत्पादनकर्ता बालू कॉलर श्रमिक कहलाते हैं, सही है। ठीक है, दूसरा है कारण आर द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल श्रमिकों को बालू कॉलर श्रमिक कहा जाता है, ये भी सही है। तो होगा ए और एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइएगा क्या है। कहता है बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, उपभोक्ता के मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो है कोई वस्तु को खरीदता है अपने उपयोग के लिए तो खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, तो बिस्कुट आप क्या करने के लिए खाते हैं, बिस्कुट उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग आ गया, खाने पीने की वस्तु है। अगर निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएं कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित आर्थिक क्रिया में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। 3 का राइट आंसर होगा ए प्राथमिक। अगला है हाथकरघा उद्योग है, तो 4 का राइट आंसर होगा बी कुटीर उद्योग है। 5 निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है तो राइट आंसर होगा ए मछली पकड़ना। मछली पकड़ना क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप होगा, बाकी सब द्वितीय होगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो 6 का राइट आंसर होगा बी द्वितीय क्रिया। अगला लाल कॉलर का संबंध है। ठीक है, लाल कॉलर का संबंध होता है प्राथमिक क्रिया से। ठीक है, प्राथमिक क्रिया से ध्यान से पढ़िएगा। पहला है संचार मनोरंजन बैंकिंग परिवहन सेवा इत्यादि तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। अगला है शोध प्रबंध शिक्षा नियोजन सुरक्षा सूचना प्रौद्योगिकी अन्य उच्च सेवाएं इत्यादि चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। अगला है स्वर्ण कॉलर व्यवसाय अन्य पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। 21 मार्च 2017 के स्टॉकहोम में मानव विकास पर एक प्रतिपाद्य प्रस्तुत किया गया जिसका उद्देश्य था प्रत्येक के लिए मानव विकास। अगला है नार्वे का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक 0.957 है, जबकि हैती का सबसे कम 0.510 है। भारत का मानव विकास सूचकांक 0.645 है जो 131वां रैंक है। ठीक है, कितना रैंक है, 131वां रैंक है। चलिए तो आते हैं अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन है। तो जिसका भी राइट आंसर आप लोग को पता रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका होगा पर्यटन। ठीक है, कौन हो जाएगा, पर्यटन, तो इसका बी नंबर राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो 2 का राइट आंसर होगा डी विश्वविद्यालय अध्यापन। अगला है निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है। तो 3 का राइट आंसर होगा बी नंबर विश्वविद्यालय शिक्षक। ठीक है, अगला है निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है। तो 4 का राइट आंसर होगा बी व्यापार। ठीक है, तृतीय क्रियाकलाप हो जाएगा व्यापार। अगला ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अनावेशन से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। तो 5 का राइट आंसर होगा सी चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, उच्च परिमाण और स्तर वाले अनावेशन से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, पेशेवर से संबंधित है तो इसका राइट आंसर होगा ए वकील। पेशेवर सेवाओं से संबंधित वकील होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है,
तृतीय क्रियाओं से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा परिवहन भी, संचार भी, सेवाएं भी, तो इसका सभी होगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए इसका स्मरणीय तत्व देखते हैं, उसके बाद इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला है, विश्व में उत्तरी अंटार्कटिका नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगला है, पनामा नहर पनामा नगर को कोलेन से जोड़ता है। अगला है, विश्व में सबसे अधिक रेल लाइन की लंबाई संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला, विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन जाल चीन में है। ठीक है, कहाँ है, तो चीन में। अगला, विश्व का सबसे बड़ा अनिपोतश्रय रोटरडम है। ठीक है, डायमंड पोर्ट दक्षिण अफ्रीका में है। अगला है, सेंटोन्स की को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। अगला है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो कि 9232 किलोमीटर है। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो पहले बताइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को कहाँ से, कोलोन के बीच का। तो इसका राइट आंसर, जिसका भी आप लोग को पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ, तो इसमें से आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, कोलोन नगर। अगला है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तो इसका होगा संचार कहलाता है, बी, डी नंबर। विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर होगा डी, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो 4 का राइट आंसर होगा बी, 1923 ईस्वी में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, कौन संबंधित है, तो उत्तर अंटार्कटिका महासागर में। अगला है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। तो 6 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि मेफिन्स में। ठीक है, अगला है, बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है। ठीक है, बिग इंच पाइपलाइन परिवाहित करता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ए, पेट्रोलियम को। ठीक है, कौन, पेट्रोलियम को। नेक्स्ट आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन के बाद 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेल मार्ग के जल का अंशा घनतम घनत्व है। तो 8 का राइट आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर होगा सी नंबर, जल परिवहन। ठीक है, अगला है, उत्तरी अंटार्कटिका मार्ग जोड़ता है, उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग जोड़ता है। तो 10 का राइट आंसर होगा ए, यानी उत्तर अमेरिका को यूरोप से। ठीक है, उत्तर अमेरिका को यूरोप से। अगला है, सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर कहाँ जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइएगा। सुएज नहर जोड़ती है यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से। ठीक है, सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। अगला है, पनामा नहर जोड़ती है। तो 12 का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा। ठीक है, 12 का राइट आंसर होगा सी, प्रशांत महासागर को अंटार्कटिका महासागर से। अगला, ट्रांस महाद्वीपीय यानी स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो आपको 13 का राइट आंसर होगा डी नंबर, डार्विन को मेलबोर्न से। ठीक है, डार्विन को मेलबोर्न से। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, विश्व के समुद्री पतन है। तो आपको हो जाएगा 14 का सी, विस्तृत पतन। किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है। ठीक है, तो राइट आंसर बोलिएगा 15 का क्या होगा, 15 का होगा कोची। ठीक है, अगला है, नागासाकी उदाहरण है। ठीक है, नागासाकी उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो 16 का भी होगा मत्स्य पालन। ठीक है, अगला है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। तो 17 का राइट आंसर होगा ये, चैनल टनल। ठीक है, चैनल जो है टनल हो जाएगा, 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं कि किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर बताइएगा जल्दी से क्या होगा। 18 का डी होगा, कनाडा। ये माराकाइबो पतन संबंधित है। तो 19 का राइट आंसर होगा ए, वेनेजुएला। अगला है, 20 में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली। 20 का राइट आंसर बताइएगा। 20 में सर्वप्रथम रेलगाड़ी, भारत में नहीं पूछ रहा, 20 में तो 1825 में। ठीक है, भारत में पूछता तो 1853 हो जाता। नेक्स्ट बताइएगा, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ठीक है,
तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का ये होगा यूरोप। ठीक है, विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है तो यूरोप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 22 नंबर के साथ। 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि अवदान उदाहरण है। तो 23 का राइट आंसर होगा ए नंबर, तेल पतन का। ठीक है, बिग इंच संबंधित है तो 24 का राइट आंसर होगा सी, पाइपलाइन से। ठीक है, बिग इंच संबंधित है पाइपलाइन से। अगला है कि परिसंचार की धमनियां संबंधित है। ठीक है, परिसंचार की धमनियां संबंधित है तो 25 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। ठीक है, तो आइए जिसका भी आंसर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नदी से जुड़े हुए पतन को अंतर्देशीय पतन यानी कि आइलैंड आइन इन इनलैंड पोर्ट कहते हैं। ठीक है, अगला विभिन्न देशों से निर्यात हेतु लाई गई वस्तुओं का जिस पतन पर संग्रह किया जाता है उसे अंगापो पतन कहते हैं। ठीक है, अगला है भारत, ईरान और मध्य एशिया प्राचीन काल में रेशम मार्ग के द्वारा चीन से व्यापार करता था। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जनवरी 1985 में हुआ। ठीक है, आसियान व्यापार समूह में वर्तमान में 10 देश है, इसका मुख्यालय जकार्ता में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट करके। अगला है विश्व के कुल विदेशी व्यापार में EU यूरोपियन यूनियन आर्थिक समुदाय का हिस्सा सबसे अधिक है। अगला है यूरोपियन संघ में यूरो मुद्रा प्रचलन 1 जनवरी 1999 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। ठीक है, WTO इसी को कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अन्य आर्थिक क्षेत्र सागरीय क्षेत्र में आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तृत होती है। चलिए अब आते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर बताइएगा। कहते हैं कथन ए। ठीक है, कथन एक में बताया गया है कि लंदन एक वैश्विक नगर है। ठीक है, कारण लंदन राइन नदी के किनारे विकसित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा इसमें जल्दी से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, सी नंबर इसका सही होगा। कौन नंबर ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। अगला है कथन ए। कथन ए कहता है कि यूरोपीय देश पर्यटन उद्योग में भारत से कम विकसित है। ठीक है, कम विकसित है। तो आइए दूसरा है कि कारण आर भारत में पर्यटन स्थल अधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही, लेकिन आर जो ए का सही व्याख्या नहीं किया है। अगला है कि बाह्यस्रोतीकरण सहायक है। ठीक है, बाह्यस्रोतीकरण सहायक होता है, किसका सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी का। ठीक है, दक्षता सुधारने के लिए, कीमत घटाने के लिए और विकासशील देश में रोजगार बढ़ाने में। ठीक है, तो इसका डी होगा। अगला बताइएगा वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो 4 का राइट आंसर होगा सी, चीन था। अगला है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ठीक है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ठीक है, व्यक्तिगत होता है। तो 6 का राइट आंसर होगा बी, पूंजीवादी। ठीक है, समाजवादी में जनता और सरकार दोनों का होता है, मिश्रित में सॉरी एक मिनट व्यक्तिगत देखिए पूंजीवादी में होता है। ठीक है, अगर कहेगा सरकार का अधिकार तो होता है समाजवादी में सरकार का अधिकार, मिश्रित में दोनों का होता है। तो पूछेगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है तो मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर इसका हो गया आंसर बी नंबर। अगला है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो 7 का राइट आंसर होगा डी नंबर, वेनेजुएला। ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में सबसे किससे विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो राइट आंसर 8 का बताइएगा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा यूरोप से। ठीक है, यूरोप से व्यापार सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मतलब ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। ए नंबर होगा वियना में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन होगा? 10 का राइट आंसर होगा ए, कैनबेरा, ठीक है। कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो बताइएगा किस देश में अवस्थित है? तो 11 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया ए नंबर, सी नंबर, ठीक है। 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं गैरीसन नगर का संबंध है, ठीक है। गैरीसन नगर का संबंध है, तो 12 का राइट आंसर होगा ए, छावनी से, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो हो जाएगा बेल्जियम में। अगला, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो 14 का राइट आंसर होगा बी, द क्षेत्र, ठीक है, द क्षेत्र में। अगला, ओपेक संबंधित है, ओपेक किससे संबंधित है? तो सी नंबर, पेट्रोलियम निर्यात से, ठीक है। ओपेक किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम निर्यात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन के साथ, कहते हैं किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? तो 16 का राइट आंसर होगा ए नंबर, उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग। अगला है, निम्नलिखित में कौन रूप में अवस्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन रूप में अवस्थित है? तो 17 का राइट आंसर होगा बी, तुला, यानी एशियन अवस्थित है, एशियन अवस्थित है। तो 18 का होगा ए, जर्मनी में, ठीक है। आइए, पंपस कहाँ है? ठीक है, 19 का बताइएगा पंपस कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। 19 का राइट आंसर ए नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, कहते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। इसका अच्छा पूछेगा मुख्यालय कहाँ? तो जेनेवा में। अभी पढ़े थे वन लाइनर क्वेश्चन में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो देखिए जेनेवा में, ठीक है, वर्णीय तत्व में, ठीक है। पहला है कि सन्नागर राष्ट्र सबसे पहले प्रयोग 1915 में पौंड्रिक गिडिज ने किया था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय बस्ती का उदाहरण है। अगला है कि नगरों में मलिन बस्तियां, प्रदूषण और परिवहन सबसे बड़ी समस्या है। अगला है कि नगरों के आंतरिक भाग पर जब अधिक गर्म हो जाता है तो ऊष्मा द्वीप, यानी ऊष्मा द्वीप कहलाता है, ठीक है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को मेघा नगर कहा जाता है, ठीक है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को कौन सा नगर? तो मेघा नगर कहा जाता है। अगला है पर्वतीय प्रदेश में सीढ़ीनुमा आदिवास पाया जाता है। अगला है धारवी मलिन बस्ती मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुंड्रा क्षेत्र में, ठीक है, टुंड्रा क्षेत्र के यानी कि टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो बर्फ से बने इग्लू को में निवास करते हैं। सिंगापुर परिवहन नगर है। विश्व की 56% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अगला है वृत्ताकार प्रतिरूप के अधिवास मुख्य रूप से झील और तालाब के चारों ओर मिलते हैं, ठीक है। वृत्ताकार प्रतिरूप के अधिवास मुख्य रूप से झील और तालाब के चारों ओर मिलते हैं। अगला है भारत में नगर के दायरा में आने के लिए जनसंख्या 5000 से अधिक तथा 75% जनसंख्या गैर कृषिगत कार्य में संलग्न है, ठीक है। आइए टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जिसका भी आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि आदिवास की लघुत्तम इकाई है, ठीक है। आदिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो आंसर होगा पल्ली, ठीक है, बी नंबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? ठीक है, इथोपिया की राजधानी होगा यानी कि अदिस अबाब, ठीक है। किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? तो 3 का राइट आंसर होगा बी नंबर, रेखीय। अगला निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो 4 का राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 15 का 5 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन अनुसूप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? ठीक है, तो राइट आंसर 5 का बताएगा क्या होगा? सिंधु घाटी होगा, ठीक है। आइए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो 6 का राइट आंसर होगा सी नंबर, मक्का, ठीक है, मक्का मदीना जिसको कहते हैं। आइए
अगला है पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो 7 का राइट आंसर होगा बी, सीढ़ीनुमा। अगला है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो 8 का राइट आंसर होगा डी, रेखीय में। ठीक है। अगला है झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो 9 का राइट आंसर होगा सी, वृत्ताकार रूप में। ठीक है। झील के चारों ओर अगर बसा हुआ गांव है तो वृत्ताकार रूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक नगर है? ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो है व्यवसायिक नगर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि एम्स्टर्डम। आइए, रेखीय नगर का विकास होता है, रेखीय नगर का विकास होता है नदी के सहारे। ठीक है। अगला है पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो 12 का राइट आंसर होगा बी, सीढ़ीनुमा। ठीक है। पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? सीढ़ीनुमा। आइए, सोंटी टाउन का संबंध है, किससे संबंध है? तो गंदी बस्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। ठीक है। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है तो इसका होगा 10 लाख से अधिक। बर्मिंघम कहाँ है? ठीक है। बर्मिंघम कहाँ है? ठीक है। तो 15 का राइट आंसर होगा बी, ग्रेट ब्रिटेन में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो 16 का होगा डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है। मक्का, जेरूसलम में और वाराणसी में। अगला है सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? सड़क के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मतलब रेखीय होती है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं कि मेगलोपोलिस का अर्थ होता है। ठीक है। मेगलोपोलिस का अर्थ होता है। तो 18 का राइट आंसर होगा डी नंबर, विशाल नगर। ठीक है। विश्व की पहली नगरीय बस्ती कौन है? तो 19 का राइट आंसर होगा बी नंबर, लंदन। ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं। सबसे पहले स्मरणीय तथ्य। ठीक है। पहला है कि भारत में 1951 और 81 के बीच जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई। अगला है नागालैंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच माइनस में 0.47% रहा है। ठीक है। अगला है कि भारत का सबसे अधिक नागरिकीकृत राज्य गोवा है। अगला है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरीकरण लाने का दीर्घकालीन उद्देश्य है। भारत में भाषा बोलने वाली की संख्या के आधार पर सही क्रम हिंदी, बंगाली, तेलुगु और मराठी है। अगला है महिला प्रवासन का सबसे महत्वपूर्ण कारण विवाह है। ठीक है। महिला प्रवासन का सबसे महत्वपूर्ण कारण विवाह है। अगला है अनुसूचित जाति की सबसे अधिक प्रतिशत भारत में पंजाब राज्य में पाई जाती है। ठीक है। यानी कि अनुसूचित जाति की सबसे अधिक प्रतिशत भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पंजाब में पाई जाती है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप की अनुसूचित जनजाति निग्रोआइड से संबंधित है। भारत में 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अगला भारत में द्रविड़ भाषाएं मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में बोली जाती है। अगला है भारत में सबसे कम 0.4% जैन धर्म के लोग हैं। अगला है भारत में सबसे अधिक प्रतिशत हिंदू हिमाचल प्रदेश में है। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय मुस्लिम 14.2 है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय मुस्लिम 14.2 है। अगला है भारत में कार्यशील जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत यानी कि 57.9% हिमाचल प्रदेश में है। अगला है शिशु लिंगानुपात में भारत का 166 देशों में 135वां स्थान पर कौन है? तो भारत है। शिशु लिंगानुपात में भारत का 166 देशों में से 153वां स्थान है। अगला है 22 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा में से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरुआत किया गया। अगला है कि अगला कहता है 1921 ईस्वी में भारतीय जनगणना का महान विभाजन कहा जाता है। 1921 ईस्वी में भारतीय जनगणना का महान विभाजन कहा जाता है। भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.7% है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा 877 है। ठीक है। मतलब 1000 पुरुष पर जो है 877 ही है। ठीक है।
77 ही है। अगला आइएगा, भारतीय जनसंख्या की औसत आयु 64.6% वर्ष है। बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। बिहार के लोग ऑस्ट्रिक भाषा समूह से संबंधित है। ठीक है, बिहार के लोग जो है ऑस्ट्रिक भाषा से संबंधित है। ओके, तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, तो जिनका भी आंसर आप लोग को पता होता आप लोग को जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कथन एक कहता है कि जयपुर में जनसंख्या का निम्न घनत्व पाया जाता है। ठीक है, कारण आ रहा है जन घनत्व का सीधा संबंध औद्योगिक विकास एवं नागरीकरण से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी सही होगा। ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं किया है। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन है बी नंबर होगा, निम्नलिखित राज्यों में से एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो 2 का राइट आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। 3 का राइट आंसर होगा 2/3। भारत में भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 का आंसर होगा बताइएगा 28। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक है, अगला है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर होगा बी नंबर 16%। अगला है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, 2011 के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है, तो 6 का राइट आंसर होगा सी नंबर बिहार का। ठीक है, किसका होगा, तो अपना बिहार वाला। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो 7 का राइट आंसर होगा ए केरल का। अगला है, अब बिहार का पूछेगा तो सबसे कम साक्षरता होगा। ठीक है, अगला आइएगा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो 8 का राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, सिक्किम के। अगला है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेघानगर है, तो 9 का राइट आंसर होगा ए मुंबई होगा। ठीक है, अगला है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो है शरणार्थी कहाँ से आए, तो 10 का राइट आंसर होगा डी बांग्लादेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तथा निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो 11 नंबर का राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा डी होगा लक्षद्वीप। ठीक है, कहता है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो होगा लक्षद्वीप। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो 12 का राइट आंसर होगा बी नंबर गोवा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। परिभाषा का अंग नहीं है, डी नंबर। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में किस संलग्न होना, तो 13 का राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, 13 का डी नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो 14 का राइट आंसर होगा चीनी तिब्बती। ठीक है, अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि 15 का राइट आंसर होगा 121 करोड़। ठीक है, अगला है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो 16 का राइट आंसर होगा डी नंबर जलवायु है। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यानी कि मेगलोपोलिस है। ठीक है, तो राइट आंसर 17 का क्या होगा ए नंबर मुंबई। ठीक है, अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो 18 का राइट आंसर होगा ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। ठीक है, बिहार की जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ए 10.41 करोड़। अगला, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है,
निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 20 का राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था। तो जिसका भी आप लोग आंसर जानते हैं उसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगला है भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई ये आपको बताना है। ठीक है। तो 22 का राइट आंसर होगा ए नंबर, 1881 में। ठीक है। किसने कराया था? तो लॉर्ड लिपन ने। ठीक है। आइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। तो 23 का राइट आंसर होगा 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, जल्दी से कमेंट करिएगा, ए नंबर तमिलनाडु। ठीक है। कौन होगा? तो तमिलनाडु होगा। 25 नंबर आइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व है। तो 25 का राइट आंसर होगा बी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। ठीक है। तभी देखिए वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े थे तो 1921 में। ठीक है। 1921। आइए अगला है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो 27 का राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। ठीक है। सबसे कम साक्षर राज्य कौन है? तो 28 का राइट आंसर कमेंट करिएगा, ए होगा। ठीक है। सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ है? तो बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं कि निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 29 का राइट आंसर होगा ए नंबर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगला है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। तो 30 का राइट आंसर होगा 1.64%। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है। तो 31 का राइट आंसर होगा 74.04%। ठीक है। ये आपके एग्जाम में देखिए 2018 और 23 में पूछा गया। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एग्जाम प्री को सपोर्ट करिए। सपोर्ट के रूप में आपको शेयर करना हर एक जगह। ठीक है। आइए पहला तत्व है कि भारत में सबसे अधिक यानी कि अप्रवासी बांग्लादेशी है। ठीक है। अप्रवासी के मतलब कि भारत की नहीं रहने वाली आबादी। ठीक है। जो भारत में आए हैं रहने के लिए, तो बांग्लादेश में ही आके शरण लिए। आइए दूसरा है भारत में सबसे अधिक ग्रामीण से नगरीय प्रवास अधिक रोजगार कारण से होता है। ठीक है। अगला है बृहद मुंबई भारत के नगरीय समूह में आने वाली प्रवासियों में देश है। ठीक है। देश में सबसे अग्रणी है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर ईयर वाइज है। ठीक है। तो आप लोग कौन चाहते हैं कि ईयर बाय भी टॉपिक मतलब सामने रख लिया जाए? ठीक है। देखिए 2019 में एक पूछा था, 2020 में नहीं पूछा। ठीक है। और 2 नंबरिया और 5 नंबरिया से नहीं पूछा जाता। ठीक है। और 2021 में देखिए 2 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद इसके बाद लघुतरी एक क्वेश्चन पूछा था। 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, 2 गो मतलब कि लघुतरी ही 3 प्रश्न पूछ लिया था। अगला है 2 नंबरिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 को पूछा था और लघुतरी एक प्रश्न। ठीक है। ओके। तो इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो आगे आइएगा, मेघालय भारत का एक ऐसा राज्य है जहां स्त्री विवाह कानून की भिन्नता के कारण पुरुष को विवाह के पश्चात अपना निवास छोड़कर पत्नी के निवास पर रहना पड़ता है। ठीक है। देखिए मेघालय भारत के एक ऐसा राज्य है जहां स्त्री विवाह कानून की भिन्नता के कारण पुरुष को विवाह करिएगा न तो उसको अपना घर छोड़कर पत्नी के घर में जाकर रहना पड़ता है। ठीक है। अगला है अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान अथवा निवास स्थान को भेजे जाने वाली धनराशि हुंडी कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ से आते हैं टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें बनेगा, ठीक है, जो पूछे गए हैं ईयर बाय उसका देखिए गए। तो जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ए, मुंबई में। ठीक है। कहते हैं प्रति कर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो 2 का राइट आंसर बोलिएगा क्या होगा? 2 का ए होगा, प्रवास के लिए। कहते हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ठीक है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? 3 का राइट आंसर होगा बिहार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो 5 का राइट आंसर होगा सी, काम और रोजगार। ठीक है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। ठीक है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। तो 6 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। ठीक है, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ठीक है, प्रवास जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। ठीक है, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो 7 का ए, अप्रवासी। तो 7 पढ़ते रहिए। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में किया गया था। ठीक है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। अगला है उड़ीसा में कुल जनसंख्या गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत 57.2% सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में गरीबी की संख्या सबसे अधिक है। भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत 64.5% है। बिहार भारत में सबसे कम साक्षर राज्य 63.82% है। ठीक है, भारत में केरल का मानवीय सूचकांक सबसे अधिक है। अगला आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कहते हैं उदयपुर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो 1 का राइट आंसर बोलिएगा क्या होगा। 1 का राइट आंसर डी होगा, राजस्थान। ठीक है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। अगला है मानव विकास सूचकांक भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक किस एक की कोटि उच्चतम है। तो 2 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, केरल की। अगला है निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो 3 का राइट आंसर होगा सी, महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विकास का केंद्र बिंदु है। ठीक है, विकास का केंद्र बिंदु है। तो 4 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर डी होगा। ओके, तब इसे जानने वाले प्रश्न। ठीक है, आइए कहते हैं 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहा जाता है। ठीक है, प्रथम वर्ग फर्स्ट के नगरों में भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का 60.45% निवास करता है। अगला है माउंट आबू, पंचमढ़ी, शिमला, नैनीताल इत्यादि पर्यटन नगर के उदाहरण हैं। अगला है अजमेर नगर यानी कि गैरीसन नगर की श्रेणी में नहीं है। जल का अभाव वाले क्षेत्र में प्राकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। अगला है पल्ली बस्तियां गंगा के मध्य और निम्न मैदान के ग्रामीण भागों में पाई जाती है। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 32% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्मरणीय तत्व समाप्त होता है। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी नंबर त्रिपुरा। अगला है निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय शहर नहीं है। ठीक है, दक्षिण भारतीय शहर नहीं है। तो कौन नहीं है। तो 2 का राइट आंसर होगा बी, अम्बाला। ठीक है, मैं एक मिनट 2 का राइट आंसर होगा बी, कहने का मतलब 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 अमृतसर नहीं है और अम्बाला नहीं है। ठीक है, ये दोनों जो है दक्षिण भारतीय शहर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए यहाँ पर बी होगा। ठीक है, ई वाला बी। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य कौन है। तो 3 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिएगा। उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर कहने का मतलब 1 और 4 त्रिपुरा और मणिपुर उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है, अगला होगा मेघानगर की संख्या कितनी होती है। ठीक है, मेघानगर की संख्या कितनी होती है। तो 4 का राइट आंसर होगा बी नंबर, 50 लाख से अधिक। ठीक है, 50 लाख से अधिक। अगला है फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। तो 5 का राइट आंसर होगा डी, हरियाणा का। ठीक है, फरीदाबाद किस शहर का एक राज्य है। तो हरियाणा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। राजधानी होते हुए क्या है, नगर है। तो 6 का राइट आंसर होगा सी नंबर, चंडीगढ़। ठीक है, आइए जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर होगा सी नंबर, गुच्छित। ठीक है, अगला निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। राजधानी क्या है, नगर है। तो 8 का राइट आंसर होगा ए, पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना और ये क्या है, नगर है।
क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि निम्न में कौन प्राचीन नगर है, ठीक है। 9 का राइट आंसर होगा सी, पटना। निम्न में कौन प्राचीन नगर है, पटना। आइए, अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो 10 का राइट आंसर होगा बी, गुजरात में। अगला है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है। कौन जो है चीन की सीमा पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन है, तो 12 का राइट आंसर बोलिएगा बी, हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं कि रांची किस राज्य की राजधानी है, ठीक है। रांची किस राज्य की राजधानी है, तो जल्दी बताइएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, झारखंड, ठीक है। आइए, भिलाई किस वर्ग का है, भिलाई किस वर्ग का है, तो 14 का राइट आंसर होगा आपको ए नंबर, औद्योगिक नगर, ठीक है। अगला है, धारावी मलिन बस्ती स्थित है, तो 15 का राइट आंसर होगा बी, मुंबई में। अगला है, बुंदेलखंड प्रदेश किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो 16 का राइट आंसर होगा बी नंबर, गुच्छित बस्तियां, ठीक है। कैसी बस्तियां, तो गुच्छित बस्तियां। 17 नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है, निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है, तो 17 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। आगरा में। कौन होगा, आगरा में। अगला है, गाजियाबाद एक उदाहरण है, ठीक है। गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो 18 का राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। प्लस सैटेलाइट होगा, सैटेलाइट अनुषंगी नगर का है। अगला, निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, बताइएगा। गुजरात में अवस्थित नहीं, तो नासिक नहीं है, ठीक है। अगला है मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है, तो 20 का राइट आंसर होगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, तो 21 का राइट आंसर होगा ए, गद्दी से, ठीक है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है गद्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी है, तो 22 का आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइएगा, अगला है, मसाई जनजाति संबंधित है, तो 23 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है, ठीक है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्मरणीय तत्व को देखेंगे, उसके बाद इसका आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। पहला है कि जिस भूमि पर फसलें बोई व काटी जाती है उसे निवाल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। भारत में 45% भू क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। सरसों, जौ, रागी, गेहूं, चना इत्यादि रबी फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि रबी फसल के उदाहरण हैं, तो सरसों, जौ, रागी और गेहूं, चना, ठीक है। आइए, चाय, कॉफी, सेब हो गया, नाशपाती इत्यादि रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। अगला है कि मृदा में लवणता भू निम्नीकरण का उदाहरण है। भारत में सुनहरी क्रांति बागवानी कृषि से संबंधित है, ठीक है। अगला है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1964-65 में शुरू हुआ था, ठीक है। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में शस्य गहनता सबसे अधिक पंजाब राज्य का है, ठीक है। अब आते हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊन के प्रकार है, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आप लोग को पता रहे तो जरूर कमेंट करिएगा। ऊन के प्रकार है, तो ऊन जो है देखिए पहले किससे प्राप्त किया जाता है, ये पहले पता करिए, ठीक है। ऊन जो है, ऊन देखिए मेरिनो, देखिए भेड़ की एक नस्ल है, ठीक है, मेरिनो। और उसके बाद जो होती है मोहरे, ठीक है। इसका जो होता है मोहरे, ठीक है, मोहरे, ये भी देखिए भेड़ के ही नस्ल है। तो इन दोनों देखिए भेड़ के नस्ल है, तो ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कौन, सी नंबर, ठीक है। 2 और 4 सही होगा। चलिए, अब अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहते हैं स्तंभ दिया गया है, तो आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। मिलान करिएगा। आइए, उलंग किसे मैच करेगा, तो उलंग मैच करेगा आपको चाय से, ठीक है, चाय वाला क्षेत्र से। आइए, यानी कि अरेबिका किसे मैच करेगा, तो अरेबिका मैच करेगा कॉफी से, ठीक है, कॉफी से। अगला आइएगा, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। अगला आइए, कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोडरमा हो जाएगा आपको अबरक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको चारों मैच करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहते हैं कि यानी कि अवतरण 20 में भारत के पास सर्वाधिक संख्या में पशुएं है। विश्व की लगभग 20% भेड़ है, 20% गाय है, 60% भैंस मिलती है। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्य महत्वपूर्ण है। पशुपालन ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे अधिक पशु घनत्व महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए,
कौन सा चर भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, तो देखिए अभी जो हमने सब क्वेश्चन जो पढ़े हैं इसमें पशु के बारे में। ठीक है, कौन सा चर भारत में सबसे अधिक मिलता है, तो पशु मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है यहाँ देखिए पशु। ठीक है, क्या है देखिए पशु। विश्व में भारत में पास जो है सर्वाधिक संख्या में क्या है, पशु है। चलिए यहाँ पर पशु हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य पशुपालन में महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको राज्य आया था, पहला राज्य कौन सा आया था, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आया था मध्य प्रदेश आया था, बिहार आया, उत्तर प्रदेश आया, महाराष्ट्र आया, राजस्थान आया। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसमें से देखिए केरल नहीं आया। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला है, निम्न में कौन गतिविधियां ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आपको देखिए अभी देखिए जस्ट है पशुपालन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो पशुपालन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कहते गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 के हो जाएगा 20। ठीक है, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होना चाहिए। अगला है, चावल या धान की खेती संबंधित है। ठीक है, चावल या धान की खेती संबंधित है तो गहन निर्वाण कृषि से। अगला है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। ठीक है, खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु है क्या है, तो 8 का राइट आंसर होगा जून से सितंबर के बीच। ठीक है, 8 का होगा जून से सितंबर के बीच। अगला है, रबी फसल की पैदा होती है। ठीक है, रबी फसल की पैदा होती है तो आप लोग जानते हैं शीत ऋतु में। ठीक है, 9 का होगा ए नंबर राइट आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। ठीक है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो कोको। ठीक है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो 11 का राइट आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य होगा उत्तर प्रदेश। अगला है कि निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चीनी का दूसरा उत्पादक कौन है, तो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 12 का सी। अगला है, सूक्ष्म कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो 13 का राइट आंसर होगा डी गन्ना नहीं बोई जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, सुंदरवन हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। ठीक है, पेय फसल है देखिए चाय और कॉफी दोनों हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है, तो 16 का राइट आंसर होगा डी मक्का नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसको रोप के उगाया जाता है, तो 17 का राइट आंसर कोको। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, कौन सा राज्य है कपास का उत्पादन नहीं करता, 18 का सी होगा हरियाणा। ठीक है, 18 का क्या होगा हरियाणा। अगला है, निम्नलिखित में कौन भू उपयोग जो है संवर्ग नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर बोलिएगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर बोलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का होगा सी सीमेंट भूमि। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो 20 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, डेनमार्क में। अगला है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, 21 का राइट आंसर होगा डी कपास। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, कपास होगा। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, तो 22 का होगा डी इनमें सभी। ठीक है, 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। ठीक है, कौन जो है रोपण फसल है, तो 23 का होगा चाय। ठीक है, अगला है, हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। अगला है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो 25 का राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। ओहो मिस्टेक, यानी फल एवं सब्जी से। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किससे होगा, फल एवं सब्जी से। अगला है, निम्न में से पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, तो आपको 26 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, माही बेसिन। ठीक है, पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है तो माही बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं भारत में महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो 27 का राइट आंसर होगा ए नंबर गंगा डेल्टा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, 28 का राइट आंसर होगा बी नंबर 1960 के दशक में। शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो 29 का राइट आंसर होगा सी नंबर वायु अपरदन। ठीक है,
ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो 30 का राइट आंसर होगा ए, महाराष्ट्र में। ठीक है। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 31 का राइट आंसर होगा सी, गेहूं का। ठीक है। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई? ठीक है। 32 का राइट आंसर होगा ये, ब्रह्मपुत्र घाटी से। ठीक है। भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ब्रह्मपुत्र घाटी से। अगला है आरबेकिया संबंधित है। ठीक है। अरबिका संबंधित है। तो 33 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, कॉफी से। निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? तो 34 का आंसर होगा सी, असम में। ठीक है। निम्न में से कौन भूमि निम्नकरण का कारण है? तो 35 का राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। ठीक है। रबी फसल की बुआई कब होती है? तो 36 का राइट आंसर होगा ए, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। यानी कि रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 37 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। कहते हैं कि गेहूं फसल उदाहरण है। ठीक है। गेहूं फसल उदाहरण है, अभी जस्ट वन लाइनर पढ़े थे, रबी फसल। ठीक है। अगला है कि चावल उत्पादन में अरानी राज्य है। ठीक है। चावल के उत्पादन करने वाला पहले राज्य कौन से आते हैं? तो 38 का डी होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। और ये कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन होगा? तो 39 का ए होगा। ठीक है, गुजरात। अगला है 40, निम्न में से कौन सा टैनिन पाई जाती है? किसमें जो है टैनिन पाई जाती है? तो 40 का ए हो जाएगा, चाय में। ठीक है। कॉफी में जो है कॉफी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा जो हल्का ताजगी महसूस होता है? कमेंट करिएगा। तो इस तरह से आपको 40 ऑब्जेक्टिव के साथ समाप्त